4G फ़ोन्स की दुनिया में अभी भी लगातार एक के बाद एक स्मार्टफ़ोन ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लगेंगे ही और आपको एक से बढ़कर एक फीचर्स भी देंगे। और अगर आपका बजट अभी फ़िलहाल नहीं है 5G स्मार्टफ़ोन में अपग्रेड करने का, आप 4G में ही रहना चाहते हो, तो 2 स्मार्टफ़ोन आज मेरे पास ऐसे हैं जिनके फीचर्स, प्राइसिंग काफ़ी हद तक एक जैसी होगी और आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप इनमें से कौन-सा फ़ोन ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ वीवो के Y36 की और दूसरी तरफ है हमारे पास ओप्पो का A38। ये दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि भाई कम कीमत है तो भाई बिकेंगे तो ही है, लेकिन भाई कौन सा बेहतर होगा ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। ये फ़ोन्स मेरे को मिले हैं डीकेजी मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए फटाफट ओपन कराते हैं इन बॉक्सेस को। तो हमारे पास हैं 2 ऐसे फ़ोन जिनकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाली है। एक तरफ है वीवो का Y36 और दूसरी तरफ है ओप्पो का A38। मतलब नाम में काफ़ी सिमिलरिटी है, दोनों ही 30 की लाइन में है, लेकिन अब क्या-क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं इनकी फीचर्स में, ये आप सभी को अभी मैं बताऊँगा। बॉक्स को देख लेते हैं तो एकदम ट्रेडिशनल पैकिंग दोनों में ही देखने को मिल जाती है। साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओप्पो में और बैक पर वीवो में आपको कुछ बहुत सी स्पेसिफिकेशन दे रखी होती हैं, जिन्हें कि अगर आप चाहें तो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब इसलिए नहीं रहता है क्योंकि मैं सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। चलिए फटाफट इनसे एक्सेसरीज़ को पहले बाहर निकाल लेता हूँ और उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो एक्सेसरीज़ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्जर की बात करते हैं तो दोनों का ही डिज़ाइन आपको काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आ रहा होगा। दोनों ही USB टू टाइप C चार्जर रहते हैं और अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको आउटपुट रेटिंग में एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा। वीवो आपको फ्लैश चार्ज के ऑप्शन देता है जो कि आपका 44 वॉट के होते हैं और वहीं आपको ओप्पो में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और दोनों ही कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि इन दोनों ही फ़ोन्स को आप जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ हैं, इनको आप 50% चार्ज कर सकते हैं केवल आधे घंटे के अंदर। तो एक बड़ा क्लेम है। अब देखना ये होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये तो कभी किसी और दिन देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस चार्जर के साथ ज़्यादा बेहतर रहा है। तो मेरे को तो दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और दोनों में ही आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट दे रखा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कलर में एक हल्का सा अंतर है, बाकी क्वालिटी और लेंथ दोनों ही सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको ये बेसिक से पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर सिम इजेक्टर पिन भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर छोटी सी वीवो में भी। तो इनका कोई खास काम होता नहीं है। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो और है, वो है ये केस कवर। केस कवर अगर हम बात करें तो एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा दोनों की डिज़ाइन में, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, होना ही था। और दूसरा कहीं ना कहीं इनके कलर में भी हल्का सा अंतर है। एकदम ट्रांसपेरेंट केस दे रखा होता है आपको वीवो में और ओप्पो में हल्का सा आपका वाइटिश केस देखने को मिल जाएगा, वाइट सा आपको लगेगा, जहां पर आपको मैट फिनिश भी देखने को मिल जाएगा इसकी एजेस पर ओप्पो के केस कवर की। तो ये तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो 19-20 दोनों ही बराबर रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स को सेटअप करते हैं और बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फ़ोन कहाँ पर स्टैंड करता है आपके लिए और आप कौन सा फ़ोन इसमें खरीद सकते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स मैंने यहाँ पर सेटअप करा लिए हैं, जहाँ पर एक तरफ वीवो रहता है और दूसरी तरफ ओप्पो रहता है। और अगर आप देखेंगे तो इनकी जो साइज़ है, डिस्प्ले का साइज़ है, वो काफ़ी हद तक एक जैसा नज़र आ रहा होगा। हालाँकि एक माइनर अंतर है जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि यहाँ पर वीवो आपको 6.64 इंचेस का IPS LCD पैनल ऑफर करता है, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। वहीं ओप्पो में भी आपको 6.56 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। और इसमें भी आपको IPS LCD पैनल के साथ साथ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी नज़र आ रही होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, वो आपको फील होगा जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। हालाँकि दोनों में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन इनके रेज़ोल्यूशन में आपको एक अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि वीवो आपको ऑफ़र करता है फुल HD प्लस का रेज़ोल्यूशन और ओप्पो में आपको HD प्लस का रेज़ोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको गौर करना होगा और इस वजह से पिक्सल डेंसिटी में भी छोटा-सा अंतर है। वो ये है कि वीवो में आपको 395 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी मिलती है और ओप्पो में आपको मिल जाती है 269 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी। तो ये एक पॉइंट अगेन आपको थोड़ा-सा दिमाग में रखकर चलना होगा कि ये एक ऐसा अंतर है, जब आप रोज़ फ़ोन इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा फ़ील होता रहेगा। दोनों में ही ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, जहां पर आपका सेल्फी कैमरा रहता है। और ये सेल्फी कैमरा में आपको कुछ बहुत से डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ये रहता है कि वीवो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑफर करता है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और ओप्पो आपको ऑफर करता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको नज़र में रखकर चलना होगा। और क्वालिटी में कितना अंतर आ रहा है ये तो हम लोग बाद में आगे जाकर देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये कुछ स्टैटिक्स हैं जो कि आपको सामने सामने दिखाई दे रही है। ऊपरी हिस्से में आप देख पाएंगे तो दोनों में ही आपको देखने को मिल जाते हैं स्पीकर्स और कुछ सेंसर्स वगैरह, और अपर सेक्शन ओप्पो का एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। वहीं वीवो में आपको एक सिम स्लॉट दे रखा होता है, सेकेंडरी माइक दे रखा होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ये सिम स्लॉट यहाँ पर ओप्पो में साइड की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं, और डेडिकेटेड सिम स्लॉट होता है। और वीवो में ये चीज़ आप देख सकते हैं कि साइड में आपको वॉल्यूम कीज़ के साथ साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिससे कि आपको देखना होगा, और वो चीज़ यहाँ पर ओप्पो में देखने को मिलती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ ही साथ ये वॉल्यूम कीज़। और दूसरी
तरफ यहाँ पर वीवो में एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। निचले हिस्से में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ रहेंगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इक्वल लग रही है। एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वीवो को अगर आप देखेंगे तो इसका जो फ्रेम रहता है वो आपको एकदम प्योर प्लास्टिक जैसा नजर आएगा, लेकिन ओप्पो में भी ये प्लास्टिक होने के बावजूद भी इसका जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा और बहुत ही प्यारा आप देख सकते हैं ये फ़ोन नज़र आ रहा है साइड से। तो ये चीज़ थोड़ी सी गौर करने वाली हो जाती है। एक प्रीमियम वाली अगर आप फील चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओप्पो थोड़ा सा यहाँ पर आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके एक बार बैक पैनल की चर्चा और कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको डिज़ाइन में आपको एक काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो वीवो में आपको ब्लैक कलर में एकदम मैट फिनिश दे रखा होता है, वहीं ओप्पो में भी आपको मैट फिनिश ही मिलता है, बट ये गोल्ड कलर मिल जाता है। बट दोनों में ही आपको ब्लैक और गोल्ड दोनों ही कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन्हें कि आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। पर्सनली मेरी चॉइस देखी जाए तो ओप्पो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कैमरा सेटअप है वो मेरे को थोड़ा सा वीवो की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब एक सिमिलैरिटी भी मैं आपको बता दूं, वो ये है कि दोनों में ही आपको 50+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल के मेन लेंसेज और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा कि यहाँ पर बैक कैमरे में आपको कोई भी अंतर नहीं दे रखा होता है। दोनों में ही एलईडी फ्लैश मिल जाते हैं और निचले हिस्से में आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है वीवो और ओप्पो की। तो ये तो भाई इनका एक लुक के बारे में चर्चा रही, और अब चलते हैं बात करते हैं इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंटरनल स्पेसिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो चलते हैं फटाफट एक बार इनकी सेटिंग्स में और बात करते हैं यहाँ पर इनके कुछ फीचर्स के बारे में अबाउट डिवाइस में। फीचर्स यहाँ पर काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स में, जिन्हें कि मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। एक बार फन टच ओएस देखने को मिल जाता है आपको वीवो में, और कलर ओएस आपको ओप्पो में देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर रहेगा, आपको वीवो देता है स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर, वहीं आपको ओप्पो मिल जाता है हीलियो का G85 प्रोसेसर। और फटाफट एक बार इनकी रैंकिंग भी देख लेते हैं नैनोरिव्यू वेबसाइट पर, और वो ये है कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 680 की 34 की रेटिंग देखने को मिल जाती है आउट ऑफ 100, और एक सी ग्रेड प्रोसेसर है। वहीं हीलियो G85 की रेटिंग आपकी 29 की होती है, जो कि आपका एक डी ग्रेड प्रोसेसर है। हालांकि आपको रैंकिंग में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर यही बात बोलूँगा कि दोनों में ही आप नॉर्मल गेमिंग कर पाएंगे, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन पर आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो खैर ये बात आप मतलब उतनी ज़्यादा आप इस पॉइंट को वैल्यू मत दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें भी देखिएगा कि केवल प्रोसेसर देखकर डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही अगर हम देखें तो आपको एक रैम एक्सपेंशन के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। वो ये है कि आपको वीवो में 8 GB तक का रैम एक्सपेंशन मिल जाता है, वहीं ओप्पो में 4 GB तक का रैम एक्सपेंशन मिलता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे को अपनी राय जरूर से बताइएगा कि केवल अगर आप स्टैटिक्स पर जाएंगे, अगर आप केवल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर जाएंगे तो आप किसे पिक करेंगे। बाकी हम लोग अभी और भी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कैमरा। तो कैमरा के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहाँ पर भी देखते हैं कि भाई किसका कैमरा मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। फटाफट एक बार इससे कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ क्लिक कराई हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रहता है इन फोन्स का आउटपुट। हालांकि कैमरा का जो एक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी हद तक एक जैसी ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कलर्स में आपको ओप्पो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं सैचुरेशन काफ़ी बढ़ा देता है ओप्पो, जिसकी वजह से आपको इमेज देखने में बहुत प्यारी लगने लगती है। कलर्स वगैरह वाकई ओप्पो के काफ़ी प्यारे आ रहे हैं, जो कि मेरे को वीवो में उतने ज़्यादा बेहतर नहीं लगे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं, ये मैंने नॉर्मल सेंसर से फ़ोटो खींची थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ठीक ठाक ही देखने को लग रही हैं दोनों ही इमेजेस। लेकिन अगेन मैं कहूँगा शार्पनेस की बात करी जाए तो ओप्पो की शार्पनेस मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी है। एक बार हम लोग बात करते हैं 50 मेगापिक्सल की, जो कि मैंने यहाँ पर इस सेंसर को इस्तेमाल किया था, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में जाता हुआ हमें दिखाई देगा यहाँ पर ओप्पो, जबकि वीवो की कुछ अपनी लिमिटेशन है जिसके ऊपर वो नहीं जा रहा। तो अगेन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि वीवो थोड़ा सा कैमरा के मामले में यहाँ पर कलर का जो एक आ रहा है, फोटो प्रोसेस हो रही है, वो उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही जितनी ओप्पो की हो रही है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इस इमेज की, वो ये रहती है कि अगर आप देखेंगे तो अगेन एक मतलब आप कह सकते हैं कलर्स की ओरिजिनलिटी तो आपको वीवो दे रहा है, बट ओप्पो आपको काफ़ी डिटेल में इमेज देता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी हद तक कलर्स में आपको अंतर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर 5 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी ओप्पो की इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी है वीवो के कंपैरिजन में। हालांकि वीवो में भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, जिसे कि आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा के सैंपल पर। तो वही हम लोग अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ और भी सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे कि आप देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले पर, और बताइएगा कि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लगी है। तो अभी हम लोग चलते हैं, बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में और फेस लॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी इमेजेस ज़्यादा अच्छी लगी हैं। फेस लॉक की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस लॉक यहाँ पर साइड में दे रखे होते हैं, और फेस लॉक से पहले मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा देता हूँ, और वो ये रहते हैं यहाँ पर साइड माउंटेड, और जैसे ही लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका अभी वीवो पहले ओपन हो गया है, लेकिन ओप्पो ने थोड़ा सा टाइम लिया है। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं, और जैसे हम ओपन करते हैं लगभग साथ में ओपन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है।
तो अब की बार थोड़ा सा ओप्पो पहले ओपन हो गया है, तो यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि लगाने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी लगभग दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल नज़र आ रही है। बाकी फेस लॉक को अगर हम देखें तो फेस लॉक के लिए पहले हम इनको बंद कर लेते हैं और जैसे अपने सामने लाते हैं तो यहाँ पर अब की बार थोड़ा सा ओप्पो ओपन हो गया है, वीवो ओपन हुआ ही नहीं। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं और जैसे ही हम सामने लाते हैं तो ओप्पो थोड़ा सा तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स दे रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं तो अगेन मेरे को लगा है ओप्पो थोड़ा सा फास्ट है फेस लॉक के मामले में। बाकी वीवो भी फास्ट है, ऐसा कोई दिक्कत आपको वीवो में भी खास दिखाई नहीं देगी। अब दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा लास्ट में, वो भी आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा। तो फाइनल रिव्यू बिल्कुल ही मिस मत करिए। चलिए चलते हैं फाइनल रिव्यू में। तो फाइनल रिव्यू के अंदर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ इन दोनों ही स्मार्टफोन के साथ। और बात करी जाए कि भाई मेरे को कौन सा फ़ोन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, तो अलग अलग कुछ एंगल्स हैं जहाँ से मैं इन दोनों चीज़ों को देख सकता हूँ। और वो ये है कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की, तो थोड़ा सा ओप्पो की तरफ से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट मिला है क्योंकि फुल HD+ का रेजोल्यूशन इन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर देता है वीवो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है फुल HD+ का रेजोल्यूशन, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि दोनों ही डिस्प्ले आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रही है, जिससे कि स्मूथनेस काफ़ी अच्छी रहेगी जब आप स्क्रॉल करोगे। लेकिन अगेन जब आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो ना, तो ये HD+ और फुल HD+ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट उठाता हूँ, वो ये है कि आपको दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी मिली है और फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन मिल गए। लेकिन अब 19-20 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 44 वाट सीधी सी बात है ज़्यादा ही रहेगा, और यहाँ पर आपका 33 वाट। हालांकि कंपनी यहाँ पर कुछ और ही क्लेम कर रही, वो ये है कि दोनों ही फ़ोन को आप 50% चार्ज कर पाओगे, जबकि बैटरी 5000 mAh की है। मतलब 5000 mAh की होने के बावजूद भी दोनों ही ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर आप इन फोन्स को 50% चार्ज कर सकते हो। तो ये कितना सही है कितना गलत, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आप करके बताना कि भाई आपके हिसाब से क्या रह रहा है, क्या आपके एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 44 वाट थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, बाकी 33 वाट भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोसेसर को लेकर। प्रोसेसर यहाँ पर अगेन मेरे को मतलब 19-20 तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप वीवो लाते हो, क्योंकि इसका प्रोसेसर एक C ग्रेड का है और उसका D ग्रेड का है, बाकी रैंकिंग आपने देख ली होगी, तो कहीं ना कहीं वीवो का प्रोसेसर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्नैपड्रैगन 680। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी फ़ोन को पिक करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई एक्सपेक्टेशन गेमिंग के दौरान नहीं रख सकते कि भाई मैं तो एकदम हाई ग्राफिक्स पर खेलूंगा। तो ऐसा कुछ भी इनमें पॉसिबल नहीं होगा, आपको अच्छा खासा फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल तरीके से गेमिंग तो आप इसमें बड़ी मज़े से कर पाओगे, लेकिन बहुत अगर आप ऊपर सोच के चल रहे हो तो थोड़ा सा आपको इन दोनों ही फ़ोन्स को खरीदते समय ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगा है वो ये है कि इनके जो लुक्स रहते हैं वो एवरेज टाइप रहते हैं, और इन दोनों ही कलर्स में मतलब आप देख सकते हैं एक गोल्ड कलर है दूसरा ब्लैक है, और इनमें ही आपको मतलब ब्लैक वाला जो फ़ोन आप वीवो में देख रहे हैं इसमें भी आपको गोल्ड कलर मिल जाना है और इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाना है। तो ये कहीं ना कहीं लुक के मामले में आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगेन मेरी चॉइस की बात करी जाए तो मैं थोड़ा सा ओप्पो को प्रेफरेंस दूंगा। कैमरा थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा रहता है जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब वो पॉइंट ये है कि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मेरे को 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से अच्छी परफॉर्मेंस मेरे को इसमें नज़र आई है। साथ ही इसके कलर्स मेरे को टू गुड लगे हैं इसके कंपैरिजन की तुलना में। तो अगर आप सिर्फ फ़ोटो या कैमरा का एंगल देख रहे हो तो मेरे को लगता है ओप्पो मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर कि आप आँख मूंद कर ओप्पो ले लो, क्योंकि मेरे को वीवो उतना ज़्यादा एम्फसाइज करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बाकी आपके व्यूज़ है, मेरा फ़ोटो खींचने का तरीका क्या था, वो मतलब एक रफली फ़ोटो ही खींची जाती है, बहुत ध्यान से तो नहीं खींची जाती है, लेकिन वही तरीका इसमें भी था। उसके बावजूद भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसने नहीं दी है। बाकी आपके एक्सपीरियंस भी बताइएगा कि आपका क्या रहता है, और बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।